देख रहे सभी दर्शकों को कंवलजीत की तरफ से प्यार भरी नमस्कार। दर्शकों, जैसा कि आप जानते हैं कि हम अपनी जागरूक कड़ी के तहत शहर के किसी न किसी डॉक्टर साहब से आपकी मुलाकात करवाते हैं, जो कि आपको जागरूक करते हैं, आपकी समस्याओं का समाधान करने में आपकी हेल्प करते हैं। उसी कड़ी के तहत आज हम अमनदीप मेडिसिटी के पीडियाट्रिशियन डॉक्टर नवजोतपुरी चड्ढा जी से आपकी मुलाकात करवाएंगे। वो आपको बच्चों की बीमारियों और उनकी समस्याओं के लिए कुछ जानकारी देंगे। आइए हम बात करते हैं डॉक्टर नवजोतपुरी चड्ढा मैम से। थैंक यू। आई एम डॉक्टर नवजोतपुरी चड्ढा। मैं चाइल्ड स्पेशलिस्ट हूँ। मैं न्यू बॉर्न बेबी से 18 साल के बच्चों तक को देखती हूँ। उनकी फ़िज़िकल प्रॉब्लम्स, जो भी हेल्थ डिसऑर्डर्स होते हैं, उनका डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट हम यहाँ पे करते हैं। मैंने 2004 में CMC लुधियाना से MD पीडियाट्रिक्स की थी और उसके बाद मैं हैदराबाद में नीलोफर हॉस्पिटल और मेडिसिटी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में मैंने काम किया है। पारस प्लेस हॉस्पिटल, मदर एंड चाइल्ड हॉस्पिटल जो कि पंचकुला में है, वहाँ पर भी मैं कई साल एसोसिएटेड रही हूँ। आजकल मैं अभी अमृतसर मेडिसिटी हॉस्पिटल में हूँ एंड यहाँ पर मैं अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रही हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद मैम, आपने इंट्रोडक्शन देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मैम, जैसा कि आपने अपनी बात में इंट्रोडक्शन में बताया कि आप नवजन्मे बच्चों से लेकर 18 साल तक के बच्चों का जो है वो ट्रीटमेंट करती हैं। आप कृपया ये भी बताइए कि आप किस किस तरह की बीमारियों के लिए बच्चों का ट्रीटमेंट करते हैं, मतलब कौन कौन सी बीमारियाँ हैं जिनका आप बच्चों में इलाज करती हैं, प्लीज़ आप बताएँ। बच्चों की प्रॉब्लम्स एज ग्रुप के हिसाब से वेरी करती हैं। जो न्यू बॉर्न बेबीज़ होते हैं, वो पैदा होने के टाइम रोना नहीं, फिट्स आ जाना, सांस का रुक जाना, प्रीमेच्योर बेबीज़ का पैदा होना, उनके फेफड़ों की डेवलपमेंट ना होना इत्यादि, इस सब प्रॉब्लम्स को यहाँ पे देखते हैं। बड़े बच्चों की अपनी तरह की प्रॉब्लम्स होती हैं, हर तरह की बुखार, खांसी, पुरानी कब्ज़, छाती और पेट के रोग, थायराइड, वीट एलर्जी का डायग्नोसिस एंड सही एडवाइस, फिट्स की प्रॉब्लम, इस तरह की प्रॉब्लम्स का हम यहाँ पे डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट देते हैं। अब जैसे जैसे अब गर्मियों का मौसम आ रहा है, तो गर्मियाँ अपनी अपनी के साथ और अपनी हेल्थ चैलेंजेस लेके आती हैं। जैसे डेंगू फीवर हो गया, मलेरिया, टाइफॉइड है, दस्त लग जाना यानी कि डायरिया, डिसेंट्री वगैरह, इस तरह की प्रॉब्लम्स काफ़ी ज़्यादा समर्स में आती हैं। तो इन सभी प्रॉब्लम का हम यहाँ पे डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट देते हैं। बहुत बढ़िया मैम। मैम, अब यहाँ अमृतसर शहर में बहुत सारे बच्चों के लिए हॉस्पिटल्स अवेलेबल हैं, तो अमनदीप मेडिसिटी में ऐसा क्या कुछ शुरुआत की गई है या कौन कौन सी ऐसी फैसिलिटीज़ हैं जो कि मतलब अमनदीप हॉस्पिटल को बाकी सब हॉस्पिटल से अलग बनाते हैं? कुछ स्पेशल फैसिलिटीज़ के बारे में आप बताएंगे अमनदीप मेडिसिटी की? अमनदीप मेडिसिटी हॉस्पिटल में अंडर वन रूफ सभी फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं न्यू बॉर्न बेबी से 18 साल के बच्चों तक। न्यू बॉर्न बेबीज़ के लिए निकू यानी कि नवजात बच्चों का ICU अवेलेबल हैं। बड़े बच्चों के लिए OPD सर्विसेज, वार्ड्स, इमरजेंसी सर्विसेज 24/7 और ICU सर्विसेज अवेलेबल हैं। एंड हम इसी एम से काम करते हैं कि एफिशिएंट और इफ़ेक्टिव कॉस्ट हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड की जाएँ एट अफोर्डेबल रेट्स, ताकि बच्चे जल्दी से जल्दी ठीक होकर के घर जाएं। और हमारा यही एम होता है कि अर्ली डिस्चार्ज करना है। बहुत बहुत बढ़िया मैम। मैम, अभी कुछ दिन पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, जिन दिनों कुछ रीलॉन्च किया गया था बच्चों के डिपार्टमेंट को। उन दिनों हमारे जो ग्रुप के मैनेजिंग डायरेक्टर डॉक्टर अमनदीप ने, उन्होंने कुछ अनाउंसमेंट की थी कि हम जल्द ही कुछ शहर के लिए करेंगे स्पेशल। तो उसके तहत उन्होंने इस मंथ जो है वो फ्री OPD अनाउंस की है। आप उसके लिए प्लीज़ कुछ बताएं, क्या है वो उसमें? बच्चों की प्रॉब्लम्स को कभी निगलेक्ट नहीं करना चाहिए। प्रॉब्लम ये है कि बच्चे या तो चुप कर जाते हैं या बोलते नहीं हैं, कई बार वो अपनी प्रॉब्लम्स को एक्सप्रेस नहीं करते हैं। एक माँ जो होती है वो बच्चे की प्रॉब्लम्स को बहुत अच्छे से समझ सकती है और एटलीस्ट वो इतना जान लेती कि आज मेरा बच्चा नॉर्मल नहीं है। जब भी उनको लगे कि आज बच्चे का बिहेवियर या हेल्थ नॉर्मल से डिफरेंट है, तो उसको तुरंत पीडियाट्रिक सर्विसेज अवेल करनी चाहिए। एक अच्छे पीडियाट्रिशियन के पास जाके बच्चे को दिखाना चाहिए और उसकी प्रॉब्लम्स का सही और टाइम पे डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट करवाना चाहिए उनकी लॉन्ग टर्म एंड फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ के लिए। तो मैम, आप अभिभावकों को, जनता को कोई 1 मिनट का एक और मैसेज देंगी जिसके लिए मतलब आपकी सेवाओं का कुछ अच्छे से और फ़ायदा उठा सके? एक मैसेज दीजिए प्लीज़ मैम।
मेरा ये मैसेज है कि बच्चों की हेल्थ प्रॉब्लम्स को निगलेक्ट नहीं करें। अक्सर ये बोला जाता है कि चिल्ड्रन आर मिनिएचर एडल्ट्स, ऐसा नहीं है। बच्चे अपनी सेट ऑफ प्रॉब्लम्स के साथ आते हैं। जब भी उनको प्रॉब्लम लगे एक अच्छी हेल्थ फैसिलिटी में जाके उनका डायग्नोसिस कराएं। बच्चों की प्रॉब्लम्स की अवेयरनेस लाने के लिए इस हॉस्पिटल में 1 मार्च से 31 मार्च तक फ्री ओपीडी सर्विसेज प्रोवाइड की जा रही हैं, तो आप इनको ज़रूर अवेल कीजिए। ये मेरा पब्लिक को मैसेज है। थैंक यू सो मच मैम। आज डॉक्टर नवजोत पुरी चड्ढा मैम से बात करके हमें बहुत अच्छा लगा। उन्होंने बच्चों के लिए बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई। तो इसी तरह अब हम जागरूक कड़ी के तहत दोबारा फिर से आपके सम्मुख हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार। थैंक यू सो मच। चैनल देख रहे सभी दर्शकों को कवलजीत की तरफ से प्यार भरी नमस्कार। जैसा कि आप जानते हैं कि हम जागरूक कड़ी के तहत हमेशा शहर के किसी न किसी प्रमुख चिकित्सक से आपकी मुलाकात करवाते हैं। आज हम उसी कड़ी के तहत अमनदीप मेडिसिटी में डॉक्टर जसलीन अरोड़ा जी, जो कि एक पीडियाट्रिशियन है, उनसे मुलाकात करवाएंगे और उनसे बात करेंगे। वो आपको बच्चों की बीमारियों के संबंध में कुछ जानकारी देंगे। आइए हम बात करते हैं डॉक्टर जसलीन अरोड़ा जी से। मैम प्लीज़ आप अपने बारे में कुछ बताएंगी। नमस्कार कवलजीत, वेरी वार्म एंड हेलो वेलकम टू ऑल द पीपल लिसनिंग टू दिस वीडियो। मैं डॉक्टर जसलीन अरोड़ा, अमनदीप मेडिसिटी में कंसल्टेंट न्यूरोनटोलॉजिस्ट एंड पीडियाट्रिशियन। मैंने अपनी MBBS और MD अपने ग्रेट सिटी ऑफ अमृतसर, जो हमारा गुरु का घर है, उतो की है। एंड आफ्टर दैट आई वेंट फॉर माई स्पेशलाइजेशन इन न्यूरोनटोलॉजी, जो कि हम कहते हैं नवजन्मे बच्चों की बीमारियों में, करी है श्री गंगाराम हॉस्पिटल न्यू दिल्ली से, जो एक रिप्यूटेड हॉस्पिटल है। यहाँ पे हम एक सक्सेसफुल निक्कू और पिक्कू यूनिट रन कर रहे हैं इन अमनदीप मेडिसिटी। निक्कू में हम जो बच्चे टाइम से पहले हो जाते हैं, जिसको हम सतमाहे बच्चे कहते हैं, उनका इलाज करते हैं। उसमें हम जो बच्चे को सांस लेने में दिक्कत रहती है, या जिनका फेफड़ा नहीं बना होता, या जिनके हार्ट में कोई प्रॉब्लम रहती है, आंतड़ियों में कोई प्रॉब्लम रहती है, या कोई और जमांद्रो नुक्स रहता है, गुर्दों में नुक्स रहता है, हम उसका यहाँ पे सक्सेसफुल इलाज करते हैं। हमारे पास टीम ऑफ डॉक्टर्स हैं। वी हैव 2 पीडियाट्रिशियन इन द हॉस्पिटल। वी हैव पीडियाट्रिक सर्जन ऑल्सो, एंड हमारे पास पीडियाट्रिक ऑर्थोपेडिशियन डॉक्टर सुधांशु बंसल भी हैं। सो वी हैव अ गुड टीम ऑफ डॉक्टर्स, जो आपके न्यूनेट्स में, बच्चों में वेंटिलेटर, CPAP, सर्फैक्टेंट, ये सब देने में आपकी एक हेल्प करते हैं, और एक बच्चे को प्रॉपर ट्रांजिशन में हेल्प करते हैं। PICU हमारे पास पूरी टीम है, एनेस्थेटिस्ट की, हमारे पास पीडियाट्रिशियन है। कोई प्रॉब्लम हो, डायबिटोलॉजिस्ट है, हमारे पास नेफ्रोलॉजिस्ट है, न्यूरोलॉजिस्ट है। अगर बच्चे को बारी बारी दौरे पड़ रहे हैं, वो ट्रीट नहीं हो रहे, तो हमारे पास इन हाउस न्यूरोलॉजिस्ट हैं। दिल की दिक्कत है, हमारे पास इन हाउस कार्डियोलॉजिस्ट हैं। हमारे पास रेडियोलॉजिस्ट हैं। जैसे किसी बच्चे को CT MRI की इमीडिएटली रिक्वायरमेंट पड़ जाती है, तो वी टेक केयर ऑफ़ ऑल दोज बेबीज़ इन अमनदीप मेडिसिटी। और निक्कू, देखिए यहाँ पे मैं कहूँगी हर गली नुक्कड़ में हमारे पास खुल रहे हैं निक्कूस, बट हमारा अमनदीप मेडिसिटी का निक्कू स्पेशल है। और वो स्पेशल इसलिए है क्योंकि वी हैव अ टीम ऑफ मदर एंड चाइल्ड केयर। हमारे गायनेकोलॉजिस्ट यहाँ पे 24 घंटे अवेलेबल हैं। तो कोई भी डिलीवरी जो है सतमाहे बच्चे की, या टाइम से पहले बच्चे की, या हाई रिस्क बच्चे की, जिसको प्लेसेंटा प्रीविया मदर को, या BP की प्रॉब्लम है, या शुगर की प्रॉब्लम है, हम यहाँ पे ही डिलीवर करके और इमीडिएटली बच्चे का इलाज स्टार्ट कर सकते हैं। उस बच्चे को जो हम ट्रांसपोर्ट में हम टाइम वेस्ट नहीं करते, जिसे हम कहते हैं गोल्डन आवर ऑफ लाइफ, वो हम बच्चे का बचाते हैं। और उसमें अगर हम ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं तो बहुत अच्छे रिस्पॉन्सेज रहते हैं। हमारे यहाँ पे हियरिंग असेसमेंट भी इन हाउस हो जाती है। अगर बच्चे को डाउट है कि बच्चा सुन नहीं सकता, हमारे पास ENT सर्जन है हु डज हियरिंग असेसमेंट। बेरा हो जाता है। आपकी आइज़, जो हमारे टाइम से पहले बच्चे होते हैं उनकी आइज़ प्रॉपर्ली नहीं बनती, उनकी ROP स्क्रीनिंग बहुत ज़रूरी है। तो हमारे पास ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट है जो यहीं आके आपके बच्चे की आँख भी जांच कर सकते हैं। तो इट्स अ वेरी होलसम एंड कॉम्प्रिहेंसिव पैकेज दैट वी आर गिविंग हेयर टू द मदर एंड बेबी, सो दैट ये ना हो कि बर्थ के बाद मदर किसी और हॉस्पिटल में है, बेबी किसी और हॉस्पिटल में है, मम्मा अपना बच्चा नहीं देख पा रही, एंड शी इज़ एंग्शियस, शी इज़ नॉट एबल टू होल्ड हर बेबी। तो हमारे यहाँ पे एक ही छत के नीचे, अंडर वन रूफ, वी हैव कम विद द मदर एंड चाइल्ड केयर यूनिट, सो दैट बोथ मदर एंड बेबी आर वेल टेकन केयर ऑफ।
बहुत बढ़िया मैम, आपने बहुत बहुत डिटेल जानकारी जो है अमनदीप मेडिसिटी के बारे में दी। मैम अब आप ये बताइए कि कुछ दिन पहले यहाँ पे एक अनाउंसमेंट हुई थी डॉक्टर अमनदीप जी की तरफ से कि वो शहर के लोगों के लिए कुछ अच्छा करेंगी, तो उन्होंने उसके तहत जो है वो अनाउंस किया कि 31 मार्च तक वो बच्चों की फ्री ओपीडी देंगे। तो ऐसा क्यों, ख़ास तौर पे 31 मार्च तक बच्चों के लिए फ्री ओपीडी क्यों दी है उन्होंने? देखिए, बहुत सारे पेरेंट्स हैं, वो सोचते हैं हम एक बड़े अस्पताल लेके जाएंगे तो पता नहीं कितना खर्चा आ जाएगा, जहाँ पे इतने सारे डॉक्टर्स अवेलेबल हैं, न्यूरोलॉजिस्ट हैं, नेफ्रोलॉजिस्ट हैं, यूरोलॉजिस्ट हैं, कार्डियोलॉजिस्ट हैं, हम यहाँ पे जाएंगे पता नहीं कितना खर्चा आ जाएगा। बट उनका ये एक मैसेज देना चाहते हैं कि ये हॉस्पिटल महंगा नहीं है आपके बच्चे के लिए, यहाँ पे सब कुछ आपको एक ही छत के अंदर मिल रहा है। आज एक मरीज आया हमारे पास, उसके दिल में नुक्स लग रहा था हमें, अब कोई और अस्पताल होता तो हम कहते हैं वहाँ जाइए और वहाँ जाके दिखा के आइए डॉक्टर को। अब हमने साथ ही उसी समय ही उस बच्चे को डॉक्टर को दिखा दिया। तो जो बेनिफिट है ताकि सारे अस्पताल में सारे मरीज को मिले, जो ये फैसिलिटीज़ अवेल कर सके, है ना। आप साथ वाले केमिस्ट की शॉप पे जाके, फिजिशियन की शॉप पे जाके अपने बच्चे का हम आधा अधूरा इलाज कराते हैं, वैसा इलाज ना हो। एक पीडियाट्रिशियन एक बच्चे को पूरा हिसाब से देख सकते हैं, क्या उस बच्चे का वजन ठीक है, क्या उस बच्चे की हाइट ठीक है, क्या वो बच्चा ग्रो सही से कर रहा है, उसके अंदर किसी चीज़ की विटामिन डी की, आयरन की, खून की किसी चीज़ की कमी तो नहीं है। वो एक पीडियाट्रिशियन आपके बच्चे को अच्छे से इवैल्यूएट कर सकता है, सो दैट नो चाइल्ड मिसेस दिस बेनिफिट जस्ट बिकॉज के कॉस्ट का इशू है। उसकी फ्री सर्विसेज के लिए मैम ने ये एक अच्छी अनाउंसमेंट करी है। आई थिंक डॉक्टर अमनदीप ऑलवेज टेक केयर कि जो हमारा अस्पताल है शहर के किसी हर बच्चे को वो सर्विसेज प्रोवाइड कर सके। तो आई थिंक इट्स अ वेरी गुड इनिशिएटिव ऑन हर पार्ट टू टेक ऑल द सिटी टुगेदर विद हर एंड हेल्प एवरीवन वी कैन हेल्प पॉसिबल वे। थैंक यू सो मच मैम, आपने बहुत विस्तृत जानकारी जो दी है अमनदीप हॉस्पिटल की फैसिलिटीज़ को लेके कि क्यों उन्होंने साथ में ये फ्री ओपीडी दी है। तो मैम अब अंत में मैं चाहूँगी कि आप पब्लिक के लिए कोई एक मैसेज दो बच्चों के पेरेंट्स के लिए जो कि उनके लिए यूज़फुल रहे। केवल 1 मिनट का एक मैसेज मैडम देंगी, प्लीज़ आप बताइए। मैं आज के समय में ये मैसेज देना चाहूँगी, स्क्रीन टाइम कम कीजिए। स्क्रीन टाइम से हमारा मतलब है टीवी, मोबाइल, आईपैड्स। प्लीज़, आई नो कि कोविड टाइम्स है, हम बच्चे को बाहर नहीं लेके जा सकते, पर क्या हम बच्चे को घर के अंदर ही नहीं खिला सकते? क्या हम अपने समय में से आधा घंटा उस बच्चे के साथ एक किताब नहीं पढ़ सकते, खेल नहीं सकते? तो आई वुड सजेस्ट डिक्रीज स्क्रीन टाइम, स्पेंड मोर टाइम विद योर बेबी एंड हैव अ हेल्दी बॉन्ड विद योर किड। वो आपके लिए सबसे अनमोल रतन है। थैंक यू। थैंक यू सो मच मैम। जैसा कि दर्शकों आपने सुना, डॉक्टर जसलीन अरोड़ा ने बहुत डिटेल जानकारी बहुत अच्छी तरह से आपके बच्चों के लिए दी। अब इसी कड़ी के तहत हम आगे फिर से दोबारा आपके बीच हाजिर होंगे किसी न किसी डॉक्टर साहब से आपकी मुलाकात करवाने के लिए। तब तक सबको नमस्कार। थैंक यू सो मच।